नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता देवी और आज हम बात करेंगे आपके सपनों को हकीकत में बदलने की, आपके खुद के बिजनेस की। क्या आप भी 9 से 5 की नौकरी से थक चुके हैं और खुद के बॉस बनना चाहते हैं? दोस्तों, बिजनेस की नींव होती है उसका आइडिया। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही बिजनेस आइडिया चुनना। लेकिन सही आइडिया कैसे चुने? सबसे पहले खुद से पूछिए, आपकी रुचि किसमें है? आप किस काम को दिन रात कर सकते हैं बिना थके? दूसरा, मार्केट रिसर्च करें। देखें कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की डिमांड है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा को समझें। क्या आपके आइडिया में कुछ नयापन है? क्या आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं? याद रखें, यूनिकनेस ही आपको भीड़ से अलग दिखाएगी। अपने जुनून और मार्केट डिमांड के बीच एक ऐसा तालमेल बनाइए जो आपको सफलता की ओर ले जाए। और हां, डर को खुद पर हावी मत होने दीजिए। रिस्क तो जिंदगी का हिस्सा है और बिजनेस तो खास तौर पर। अपने अंदर के जुनून को पहचानें, मार्केट को समझें और बेझिझक आगे बढ़ें। दोस्तों, बिजनेस प्लान आपके बिजनेस का नक्शा होता है। जैसे बिना नक्शे के सफर मुश्किल होता है, वैसे ही बिना बिजनेस प्लान के बिजनेस शुरू करना भी। तो आपके बिजनेस प्लान में क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके बिजनेस का नाम और टाइप, फिर मार्केट रिसर्च, यानी आपने क्या रिसर्च की, मार्केट में क्या चल रहा है, आपके कस्टमर कौन है। तीसरा, फाइनेंस प्लानिंग, कितने पैसे की जरूरत है, कहां से आएंगे, कैसे खर्च होंगे। चौथा, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आप अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे। और अंत में ग्रोथ प्लान, भविष्य में आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस प्लान बनाते समय हर पहलू पर गौर करें। यह आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करेगा। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने का मतलब है नियम और कानूनों का पालन करना। किसी भी बिजनेस को कानूनी रूप से रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। भारत में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के कई विकल्प हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP। आपके बिजनेस के लिए कौन सा विकल्प सही है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, कितने लोग उसमें शामिल हैं और आपकी जरूरतें क्या हैं। रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको कुछ जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी लेने पड़ सकते हैं, जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, FSSAI लाइसेंस, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। ये लाइसेंस आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं और आपके बिजनेस को विश्वसनीयता देते हैं। इन सब के लिए आप किसी वकील या CA की मदद ले सकते हैं। याद रखें, नियमों का पालन करके ही आप एक टिकाऊ और सफल बिजनेस बना सकते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने और उसे चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन चिंता मत करिए, फंडिंग के कई रास्ते होते हैं। सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं? क्या आपके पास बचत है जिसका इस्तेमाल आप बिजनेस शुरू करने के लिए कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आप बैंक लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार भी कई योजनाओं के तहत बिजनेस लोन देती है। इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर आपका बिजनेस आइडिया यूनिक है और उसमें ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। और हां, क्राउड फंडिंग को मत भूलिए। आजकल बहुत से लोग अपने बिजनेस आइडिया के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पैसे जुटा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप सभी विकल्पों पर अच्छी तरह से रिसर्च करें और अपने बिजनेस के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। दोस्तों, आपके बिजनेस की लोकेशन बहुत मायने रखती है। अगर आपका बिजनेस फिजिकल स्टोर है तो अच्छी लोकेशन चुनें जहां ग्राहक आसानी से पहुंच सकें। ऐसी जगह चुनें जहां ट्रैफिक ज्यादा हो, विजिबिलिटी अच्छी हो और आपके टारगेट कस्टमर आते हो। किराया, प्रतिस्पर्धा और आसपास का माहौल भी ध्यान में रखें। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आपको फिजिकल लोकेशन की उतनी चिंता नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज बनाने की जरूरत होगी। आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी इस्तेमाल करने में आसान। साथ ही ये मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग ज्यादातर अपने मोबाइल फोन पर ही इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, आपकी ऑनलाइन उपस्थिति ही आपका वर्चुअल स्टोर है, इसलिए इसे आकर्षक और प्रभावशाली बनाएं। दोस्तों, बिजनेस को सफल बनाने के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस क्यों ना हो, अगर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो वे उसे कैसे खरीदेंगे। आजकल मार्केटिंग के कई तरीके हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, पे पर क्लिक PPC, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में आप प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, होर्डिंग्स, पंपलेट्स और इवेंट्स के जरिए अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। मार्केटिंग करते समय अपने टारगेट कस्टमर को ध्यान में रखें। वे कौन हैं? वे कहां समय बिताते हैं? वे किस तरह की जानकारी ढूंढते हैं? अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपने टारगेट कस्टमर के हिसाब से डिजाइन करें और हां, रिजल्ट्स को ट्रैक करना ना भूलें। दोस्तों, बिजनेस की सफलता का सबसे बड़ा कारण खुशहाल ग्राहक होते हैं। एक खुश ग्राहक न सिर्फ बार बार आपके पास आएगा, बल्कि वह दूसरों को भी आपके बारे में बताएगा। इसलिए अच्छी कस्टमर सर्विस देना बहुत जरूरी है। अपने कस्टमर को सुने, उनकी जरूरतों को समझें और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। बिक्री के बाद भी अपने कस्टमर के संपर्क में रहे, उन्हें स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट दें, उन्हें खास महसूस कराएं। याद रखें, एक खुश ग्राहक आपके बिजनेस का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होता है। उसकी ताकत को कम मत आंकिए। बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको हमेशा नया सोचते रहना होगा। मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करें, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करें और अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के तरीके खोजते रहें। तो दोस्तों, ये थे सफल बिजनेस शुरू करने के 7 आसान स्टेप्स। अगर आप सही बिजनेस आइडिया चुनते हैं, मजबूत बिजनेस प्लान बनाते हैं, सही मार्केटिंग रणनीति अपनाते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि का ध्यान रखते हैं, तो आपकी कंपनी जरूर सफल होगी। सफलता के 3 मूल मंत्र याद रखें: धैर्य और मेहनत, मार्केटिंग और इनोवेशन और सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक सेवा। अगर आपको बिजनेस शुरू करने में कोई सवाल हो तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा।